हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी के 5th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोडेट्स एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। यदि आपके एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में सितारा मछली यानी कि स्टार फिश के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में डिटेल में आपसे पूछा जाए, उसके हैबिट एंड हैबिटाट के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में, तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग नोट्स बना सकते हैं और यही आपको एग्जाम पेपर की रिटन कॉपी में लिखना होगा। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं कि सितारा मछली यानी स्टार फिश का जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उससे रिलेटेड एग्जाम पेपर में लगभग हर साल एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको जरूर कवर करना। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर मैं उसको पढ़ाऊंगा। चलिए स्टूडेंट, हेडिंग डाल लीजिए क्लासिफिकेशन या सिस्टमेटिक पोजीशन। इसे फाइलम इकाइनोडर्मेटा के अंदर रखा गया है, सब फाइलम एलुथेरोजोआ के अंदर रखा गया है, क्लास एस्टेरोइडिया के अंदर रखा गया है, सब क्लास यू एस्टेरोइडिया के अंदर रखा गया है, ऑर्डर है इसका फेनेरोजोआ और जीनस है पेंटोसिरोस। अब यहाँ पर आपको हेडिंग डालना है हैबिट एंड हैबिटाट, यानी कि देखते हैं कि सितारा मछली कहाँ पर रहती है। सितारा मछली एक समुद्री जीव है, यानी समंदर के अंदर पाई जाती है और एस्टर जीनस की लगभग 200 स्पीसीज हैं। यानी कि अगर हम देखें सितारा मछली की लगभग 200 जातियां हैं, जिनमें से अधिकांश वेस्ट इंडीज के चारों ओर इंडो पैसिफिक समुद्र, बंगाल की खाड़ी तथा अरब की खाड़ी में पाई जाती हैं। ये रात्रिचर जंतु होते हैं, यानी जो स्टार फिश है वो रात्रि में भोजन के लिए निकलते हैं और शिकार को पकड़ते हैं और ये ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। ये बहुधा यानी कि ज्यादातर ये जो है समुद्र के किनारे जो पथरीले वाले भाग होते हैं ऐसी जगह पर रहती हैं जिससे कि ये आसानी से रेंग सके। परंतु ये समंदर की सभी गहराइयों में पाई जाती हैं। ये समुद्री चट्टानों तथा अन्य ठोस पदार्थ से चिपकी हुई पाई जाती हैं। भुजाओं यानी कि इनमें जो आर्म्स पाई जाती हैं, भुजाओं के सिरों की सहायता से ये पथरीले स्थानों पर रेंग करके चली जाती हैं। आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स, ये मांसाहारी व स्कैवेंजर्स होते हैं। ये घोंघों, बाइवाल्व्स, क्रस्टेशियंस, पोलिकीट्स और इकाइनोडर्म्स व छोटी मछलियों को खाती है। कुछ कार्बनिक कचरा भी खाती हैं। सितारा मछली में रीजनरेशन की अपार क्षमता होती है, यानी कि अगर इनकी बॉडी का कोई ऑर्गन्स टूट जाता है तो उसको तुरंत ये रिकवर भी कर लेती है, यानी कि रीजनरेशन के द्वारा वो वापस आ जाता है। अब आप लोग हेडिंग डालीजिए एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी यानी कि बाह्य संरचना। जब आप किसी जीव को बाहरी रूप से देखते हैं कि वो कैसा दिखाई पड़ रहा है, उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा है, तो उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। यदि आप उसकी बॉडी की स्ट्रक्चर्स को कट करके देखते हैं, उसमें किस प्रकार की सेल्स है, उसकी इंटरनल पार्ट को देखते हैं, तो उसे हम इंटरनल मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, जिसमें आप लोग हेडिंग डालेंगे शेप, साइज एंड कलर। यानी कि हम देखते हैं कि भाई सितारा मछली का शेप कैसा है, साइज कितना है और कलर कैसा है। तो समंदर में पाए जाने वाली सितारा मछली यानी स्टार फिश का जो शरीर है, जो इसकी बॉडी होती है, वो पेंटामेरस होती है, यानी कि इसमें 5 भुजाएं होती हैं, 5 आर्म्स होती हैं और ये रेडियली सिमेट्रिकल होती है। देखिए, दुनिया में जितने भी जीव होते हैं या हम खुद की भी बात कर लें तो एक तरीके से सभी बॉडी की एक सिमेट्री होती है। कुछ बाइलेटरल सिमेट्री प्रदर्शित करते हैं, कुछ रेडियल सिमेट्री प्रदर्शित करते हैं, कुछ एसिमेट्रिकल होते हैं। ये जो सितारा मछली होती है ना, इसे आप किसी भी एक्सिस से कट करने की कोशिश करें तो ये बिल्कुल समान भागों में कटता है, इसीलिए ये रेडियल सिमेट्री प्रदर्शित करता है। इसका जो शरीर होता है वो 10 से 25 सेंटीमीटर व्यास का होता है। कुछ जातियों का आकार 10 सेंटीमीटर से कम तथा कुछ में 25 सेंटीमीटर से अधिक होता है। पिक्नोपोडिया का व्यास लगभग 1 मीटर तक होता है। स्टूडेंट, सितारा मछली की बॉडी को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। 2 इंपॉर्टेंट सरफेस होते हैं, एक होता है ओरल सरफेस, एक होता है एबोरल सरफेस। सबसे पहले हम बात करते हैं ओरल सरफेस के बारे में। बॉडी की वो सरफेस यानी शरीर की वो सतह जो नीचे की ओर रहती है उसे हम बोलते हैं मुख्य, यानी कि ओरल या वेंट्रल सरफेस कहलाती है। इस सतह पर माउथ होता है, माउथ पोर होता है यानी छिद्र होता है। माउथ को एक्टिनोसोम कहते हैं। कुछ पंचकोणीय होता है और इस छिद्र में 5 कोण होते हैं, इसे हम पेरिस्टोम कहते हैं। मुख कंटिकाओं यानी कि ओरल स्पाइन्स या मुख पेपली के 5 ग्रुप्स जो होते हैं वो माउथ की रक्षा करते हैं, यानी कि एक तरीके से प्रोटेक्शन का काम करते हैं। तो ये जो स्टूडेंट आप लोग डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम आपको अपने एग्जाम पेपर की रिटन कॉपी में बनाना होगा यदि आपके एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में पूछता है। ये दोनों डायग्राम आप लोग बनाएंगे।
डायग्राम ए जो आप देख रहे हैं ये मुख्य दृश्य है यानी कि ओरल सरफेस है और ये अबोरल सरफेस है। ओरल सरफेस में आप लोग देखेंगे ये इसका माउथ होता है, ये इसमें एम्बिलेक्रल ग्रूव्स आपको दिखाई देंगे, ये इसमें ट्यूब फिट प्रेजेंट रहता है, राइट। ये इसके मार्जिनल स्पाइंस दिखाई देंगे और ये मार्जिनल प्लेट्स कहलाती हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखेंगे एबोरल सरफेस जिसमें आपको मेड्रीपोरॉइड दिखाई देता है, ये इसकी स्पाइंस दिखाई देंगे, ये इसकी टोटल आर्म्स होती हैं जो कि पेंटामरस होता है, 5 आर्म्स होती हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये इसमें सेंट्रल डिस्क भी आपको दिखाई देगी। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर नोट डाउन करेंगे माउथ के अतिरिक्त मुख्य सतह पर यानी ओरल सरफेस पर निम्नलिखित स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। अब ओरल सरफेस पर जितनी भी स्ट्रक्चर्स पाई जाएंगी आपको सभी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जैसे कि एम्बुलेक्रल ग्रूव्स होती हैं, ट्यूब फिट होता है, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, एम्बुलेक्रल स्पाइंस होती हैं, इन सभी को। हेडिंग डाल लीजिए एम्बुलेक्रल ग्रूव्स। पंच भुजाओं यानी कि पेंटामेरस होती है, 5 भुजाओं वाली होती है, तो पांचों भुजाओं में माउथ से 5 एम्बुलेक्रल ग्रूव्स होती हैं। प्रत्येक ग्रूव्स के दोनों ओर गतिशील कंटक पाए जाते हैं, इसको हम बोलते हैं एम्बुलेक्रल स्पाइंस। कंटक यानी कि जो स्पाइंस होते हैं वो खांचों की रक्षा करने एवं उन्हें बंद करने का फंक्शन करते हैं, कार्य करते हैं। इसके बाद आप लोग डिफाइन करेंगे नंबर 2 स्ट्रक्चर जो कि है ट्यूब फिट। इसमें लिखेंगे एम्बुलेक्रल खांच के प्रत्येक और 2 पंक्तियों में व्यवस्थित यानी अरेंज छोटे व आकुंचनशील व नालाकार ट्यूब फिट पाए जाते हैं। इनमें अंतिम सिरों पर चूषक होते हैं, सकर्स होते हैं। नाल पाद यानी कि ट्यूब फिट केवल इकाइनोडर्म प्राणियों में ही पाए जाते हैं। ये चलन यानी लोकोमोशन में या भोजन को पकड़ने में यानी फूड को कैच करने में और रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन करते हैं, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद डिस्कस करते हैं नंबर 3 स्ट्रक्चर सेंसरी ऑर्गन्स। प्रत्येक एम्बुलेक्रल जो ग्रूव्स होता है उसके अंतिम सिरे पर आकुंचनशील व खोखला प्रवर्ध होता है जिसे हम बोलते हैं टर्मिनल टेंटिकल। यह स्पर्श व घ्राण संवेदी होता है। इसके आधार पर लाल रंग का एक आई स्पॉट होता है। यह बहुत से ओसिलाई का बना होता है। यह फोटो रिसेप्टर होता है यानी कि प्रकाश ग्राही होता है और प्रकाश की किरणों को ग्रहण करता है। इसके बाद चौथी जो स्ट्रक्चर है वो है एम्बुलेक्रल स्पाइन। इसके बारे में लिखेंगे प्रत्येक एम्बुलेक्रल ग्रूव्स के दोनों किनारों पर कैल्केरियस कंटकों की 2 पंक्तियां पाई जाती हैं। इसके आधार पर मसल्स होती हैं यानी बेसल वाला जो पार्ट है वहां पर पेशियां होती हैं जिनकी सहायता से ये जो कंटक होते हैं ये गति करते हैं, मूवमेंट करते हैं और खांच की रक्षा करते हैं। ओरल के पास जो कंटक प्रेजेंट रहते हैं वो बड़े ही दृढ़ होते हैं, मोटे व गतिहीन होते हैं। ग्रूव के बाहर कंटकों की 3 पंक्तियां होती हैं। किनारे पर उपांतीय कंटकों की एक और पंक्ति होती है जो ओरल व अबोरल सरफेस को डिवाइड करती है, विभाजित करती है। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स एबोरल सरफेस के बारे में। हेडिंग डाल लीजिए स्टूडेंट्स एबोरल सरफेस। इसमें आप लोग लिखेंगे यह शरीर का यानी जो स्टारफिश होती है उसकी बॉडी का ये डोर्सल सरफेस होता है जो कुछ उत्तल सी होती है। इस पर निम्नलिखित स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसमें नंबर 1 आती है ट्यूबरकल्स। पृष्ठ सतह यानी कि डोर्सल सरफेस पर अनियमित पंक्तियों में कैल्केरियस कंटक या ट्यूबरकल पाए जाते हैं। ये सुदृढ़, छोटे व कुंद यानी कि ब्लंट होते हैं। ये भुजाओं के लंबवत व अक्ष के समांतर अरेंज होते हैं, विन्यासित होते हैं। आर्म्स के किनारे यानी भुजाओं के किनारे पर ट्यूबरकल अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। सभी ट्यूबरकल अध्यावरण में धसी प्लेटों या ऑसिकल्स में स्थित होते हैं। इसके बाद नंबर 2 स्ट्रक्चर हेडिंग डालेंगे स्टूडेंट्स डर्मल ब्रैंकियाई और पेपुली। ऑसिकल्स के बीच सूक्ष्म डर्मल पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं। इन रंध्रों में कोमल, पतले, छोटे व झिल्ली के समान उभार निकले रहते हैं। ये पेपुली या डर्मल ब्रैंकियाई कहलाते हैं। ये श्वसन एवं उत्सर्जन का काम करते हैं यानी रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं और एक्सक्रेशन जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकाला जाता है उसमें भी हेल्प करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट जो तीसरी स्ट्रक्चर पाई जाती है वो है पेडिसलेरियाई। इसमें आप लोग लिखेंगे समुद्री तारे यानी कि जो स्टार फिश होती है उसके पेडिसलेरियाई सफ़ेद से रंग की जबड़ों के समान स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एबोरल व मुखवर्ती दोनों सरफेस पर मिलते हैं। ये सूक्ष्म कंटिकाओं के समान कैल्शियम कार्बोनेट की बनी स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये एस्ट्रोइड तथा इकाइनोनाइडिया की त्वचा पर पेपुली के बीच साधारण कंटिकाओं के साथ छितरे होते हैं। एक प्रारूपी पेडिसलेरिया में 2 मुख्य भाग होते हैं। पहला है बेसल पीस, दूसरा है जो लाइक ब्लेड्स।
ये जो बेसल पीस होता है ये छोटा सा मस्कुलर होता है, सुगठित व चलवृंत के रूप में होता है, इसे हम बोलते हैं पेडिंकल। इसके बाद ये जो लाइक यानी कि जबड़े के समान जो ब्लेड्स होती हैं, आधार खंड से जबड़े नुमा ब्लेड के समान स्ट्रक्चर्स जुड़ी होती है। दोनों ब्लेड आधार खंड पर तथा एक दूसरे पर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकते हैं। दोनों ब्लेड के आमने सामने की सतह पर डेंटिकल्स होते हैं। दोनों ब्लेड एक दूसरे के विपरीत यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करते हैं, जैसे कि एक चिमटी के दोनों फलक। इसके बाद आगे नोट डाउन करेंगे, ब्लेड पर जबड़े की एक जोड़ी एबडक्टर और 2 जोड़ी एडक्टर मसल्स द्वारा खुलते व बंद होते हैं। वाल्व या कपाटों के विन्यास जो अरेंजमेंट होता है उसके अनुरूप सितारा मछली यानी कि स्टार फिश में 2 प्रकार के पेडिसिलियाई होते हैं। एक तो स्ट्रेट टाइप होते हैं, एक क्रॉस टाइप होते हैं। यदि हम बात करें स्ट्रेट टाइप की तो इसमें दोनों ब्लेड सीधे होते हैं और बेसिलर प्लेट से जुड़े रहते हैं। बंद होने पर ये एक दूसरे के समांतर रूप में स्थित होते हैं। दोनों ब्लेड जो होते हैं वो चिमटी के ब्लेडों के भांति कार्य करते हैं। इसमें एबडक्टर एवं एडक्टर पेशियां जो मसल्स होती हैं वो सहायक होती हैं। हम बात करते हैं स्टूडेंट क्रॉस टाइप के बारे में। इनमें दोनों ब्लेडों के बेसिलर सिरे कैंची की भांति एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। यहाँ पर आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं, हालांकि ये आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। वो दोनों डायग्राम जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे स्टारफिश के, वही इंपॉर्टेंट है, वही आपको बनाना होता है। फाइनली स्टूडेंट, यदि हम डिस्कस करें सितारा मछली के अंदर पाए जाने वाले पेडिसिलियाई के फंक्शन के बारे में, तो एक तो इनका पहला काम होता है सुरक्षा करना यानी कि प्रोटेक्शन या डिफेंस प्रोवाइड करना। दूसरा, ये आक्रमण भी करते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार के एक ऑर्गन की तरह वर्क करते हैं जो कि आक्रमण भी करता है और डिफेंस भी करता है। ये शरीर की सतह पर एकत्रित होने वाले सूक्ष्म जीवों यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म व मलबे की सफाई करने का भी कार्य करता है। कुछ सितारा मछलियों में ये शरीर को पकड़ने में भी सहायक होते हैं। नंबर 4 स्ट्रक्चर आती है स्टूडेंट एनस, जो एबोरल सरफेस होता है, लगभग सेंटर में इसमें एनस प्रेजेंट रहता है। इसके बाद नंबर 5 आता है मेड्रीपोराइट। यह चपटी व हल्के रंग की गोलाकार प्लेट होती है जो कि एनस के समीप दोनों भुजाओं के आधार के बीच स्थित होती है। राइट, इसकी सतह पर स्टूडेंट बहुत सी संकरी सीधी कुछ मुड़ी हुई झिर्रियां होती हैं। जिन दोनों भुजाओं के बीच मेड्रीपोराइट स्थित होता है वे बाइवियम तथा शेष 3 भुजाएं ट्राइवियम कहलाती हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे स्टारफिश के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पेपर में इससे रिलेटेड भी लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसके बाद हमारा वाटर वेस्कुलर सिस्टम भी हम कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।